आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 16। अवनी ने एक सांस में एक ग्लास वाइन गटक लिया और ये देखकर पृथ्वी ने अपना सर पीट लिया। उसने अपना हाथ अपने सर से लगाया और अफसोस में गर्दन झुका ली। कुछ देर खामोश रहने के बाद पृथ्वी गर्दन झुकाए कहने लगा, अवनी बेटा, तुम बेहतर नहीं बेहतरीन हो और तुम्हें खुद को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने जो पिया जानती हो वो क्या है? वो वाइन है जिसे कभी पीना तो दूर तुम छूना तक पसंद नहीं करती। तुम्हें इसे कहकर पृथ्वी ने जैसे ही सामने देखा, उसने पाया कि अवनी सामने नहीं है। उसने इधर उधर देखकर परेशानी भरे स्वर में कहा, अवनी अवनी, अब ये कहाँ चली गई? पृथ्वी उठा और अवनी को ढूंढने लगा। उसने कुछ देर पहले अवनी से जो कहा था, दरअसल अवनी ने वो सुना ही नहीं। वह पहले ही वहां से उठकर जा चुकी थी। पृथ्वी को खुद पर ही थोड़ा गुस्सा आया कि उसने अवनी को वो वाइन क्यों पीने दी। अवनी को ढूंढते हुए वह एंथनी के पास आया और कहा, मिस्टर एंथनी, क्या आपने अवनी को देखा? हाँ, कुछ देर पहले वो वहां बैठी थी, तब मैंने ही उसे ड्रिंक सर्व किया था, एंथनी ने कहा। पृथ्वी ने सुना तो अब एंथनी को अपनी 4 उंगलियां दिखाकर दबे स्वर में कहा, अबे यही तो नहीं करना था। गनीमत था कि एंथनी को उस वक्त कुछ सुनाई नहीं दिया। पृथ्वी वहां से चला गया और अवनी को ढूंढने लगा। बीच पर अवनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी, तो पृथ्वी उसे ढूंढते हुए रिजॉर्ट की तरफ चला आया, लेकिन अवनी वहां भी नहीं थी। अवनी नशे में थी और धीरे धीरे वाइन का नशा और चढ़ने लगा, क्योंकि आज से पहले अवनी ने कभी ड्रिंक नहीं की थी। अवनी उसी बीच पर 4 लड़कियों के ग्रुप से मिली जो कि बाहर से घूमने आई थी। वे अवनी को अपने साथ ले गई और जब अवनी वापस आई तो एक नए ही अवतार में थी। लड़कियों ने मिलकर उसे अपने जैसा बना लिया था। अवनी ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसके कंधे गायब थे और नीचे से छोटी इतनी कि अवनी की गोरी मासल जांघें साफ नजर आ रही थी। बाल खुले, आंखों और चेहरे पर मेकअप, कानों में स्टाइलिश बड़े बड़े रिंग, हाथों में शादी के चूड़े की जगह अब कुछ स्टाइलिश कड़े थे। हालांकि गले का मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर अब भी मौजूद था। पैरों में उसने बड़े बड़े बूट पहने थे और वह चारों लड़कियों के बीच चलकर आ रही थी। अवनी को ढूंढते हुए पृथ्वी वापस आया तो उसे एंथनी फिर मिला। पृथ्वी को परेशान देखकर एंथनी ने कहा, पृथ्वी क्या हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिली? नहीं, मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही, पृथ्वी ने कहा। एंथनी ने पास ही के काउंटर से पानी का ग्लास लिया और पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, रिलैक्स, पानी पियो, हम मिलकर उसे ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं होगी। पृथ्वी ने पानी का ग्लास लिया और पीते हुए जैसे ही साइड में देखा, उसकी नजर अवनी पर पड़ी जो कि पूरी तरह बदल चुकी थी। अवनी का ये रूप देखकर पृथ्वी के मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा। पृथ्वी, आर यू फाइन? एंथनी ने पूछा। पृथ्वी ने पानी का ग्लास एंथनी की तरफ बढ़ाया और अवनी की तरफ जाते हुए कहा, आई एम फाइन। चारों लड़कियां अवनी को लेकर डांस फ्लोर की तरफ चली आई। पृथ्वी अवनी को रोक पाता इससे पहले अवनी स्टेज पर चढ़कर माइक अपने हाथ में ले चुकी थी। पृथ्वी ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन बाउंसर्स और गार्ड्स ने उसे नीचे ही रोक दिया। पृथ्वी के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। एक तो अवनी ने ऐसे कपड़े पहने थे, उस पर वह नशे में थी और उससे भी बुरी बात कि उसके हाथ में माइक था। पृथ्वी अपने नाखून चबाते हुए सामने चला आया। तभी अवनी ने माइक में बोलना शुरू किया, हेलो हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नीचे सब मौजूद लोगों ने एक साथ हूटिंग की तो अवनी मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए वह बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन नशे में थी इसलिए लड़खड़ाती आवाज में शर्माते हुए आगे बोलना शुरू किया, मेरा नाम अवनी है और मैं गोवा पहली बार आई हूँ अपने हनीमून के लिए। अवनी की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे, लेकिन पृथ्वी ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और सर झुका लिया। तभी उसके कानों में अवनी की आवाज फिर पड़ी, मेरे हैंडसम हस्बैंड का कहना है कि मुझ में और यहाँ मौजूद लोगों में फर्क है।
ये सब मुझे सूट नहीं करता। क्या तुम सबको भी ऐसा लगता है? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं तुम सब जैसी क्यों नहीं हो सकती? अवनी ने उदास होकर कहा। उसके साथ खड़ी लड़कियां उसके पास आई और एक ने कहा, बेब, तुम यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। वो कोई स्टूपिड होगा जिसने तुमसे ये कहा। अवनी ने सुना तो पहले मुस्कुराई और फिर माइक होठों के पास लाकर कहा, नहीं, वो स्टूपिड नहीं है। वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसने मुझे वो ड्रिंक नहीं पीने दिया। अवनी ने अपने निचले होठ को बाहर निकाल कर कहा तो सब हंसने लगे, क्योंकि इस वक्त अवनी बहुत ही मासूम और एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। पास खड़ी लड़की ने अपना ड्रिंक अवनी को दिया और मुस्कुराकर पीने का इशारा किया तो पृथ्वी चिल्लाया, उसे मत पिलाओ, उसे इन सब की आदत नहीं है। लेकिन पृथ्वी की आवाज वहीं भीड़ में दबकर रह गई और बेचारा परेशान सा पृथ्वी अवनी को देखने लगा। अवनी ने फिर एक ड्रिंक पिया और खाली ग्लास साइड में बीच की मिट्टी पर फेंक दिया। पृथ्वी अवनी को रोकने आगे आया, लेकिन किसी ने उसे आगे नहीं जाने दिया। जैसे तैसे करके वह आगे पहुंचा भी तो तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगा और वहां मौजूद लोग नाचने और थिरकने लगे। अवनी ने भी अपने नए दोस्तों के साथ नाचना शुरू कर दिया। ये देखकर तो पृथ्वी ने अपना सर ही पीट लिया। ऐसे वो बहुत समझदार था, लेकिन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे उसे नहीं समझ आ रहा था। एक तो अवनी ने इतने छोटे कपड़े पहने थे, उस पर वह नशे में थिरक रही थी। नीचे खड़े लड़के उसे देख रहे थे। पृथ्वी की नजर बगल में खड़े लड़के पर पड़ी जो कि अवनी को घूर रहा था, तो पृथ्वी ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, अबे मत देख उसे, बीवी है वो मेरी। लड़के ने जैसे पृथ्वी की बात सुनी ही नहीं, उसने झुंझलाकर अपनी आंखों से पृथ्वी का हाथ हटाया और खुश होकर फिर अवनी को देखने लगा। पृथ्वी एक एक करके सबके सामने जा रहा था, कभी उनकी आंखें बंद कर रहा था, कभी किसी की गर्दन साइड में घुमा रहा था। कुछ देर बाद वह जैसे ही पलटा तो पाया कि अवनी अब स्टेज पर नहीं है। पृथ्वी फिर परेशान और वह वहां से निकलकर साइड में चला आया। अवनी को इधर उधर ढूंढा तो उसकी नजर बीच किनारे कुछ लोगों के साथ खड़ी अवनी पर पड़ी। पार्टी में मौजूद लोग यहाँ भी थे। पृथ्वी अवनी के पास आया और देखा अवनी के हाथ में फिर एक बोतल बियर है। ये देखकर पृथ्वी के चेहरे पर गुस्से के भाव आए। वह अवनी की तरफ आया तो अवनी ने कहा, पृथ्वी, ये सब मिलो, ये सब मेरे दोस्त हैं। पृथ्वी समझ गया कि अवनी इस वक्त नशे की हालत में है, इसलिए वह कुछ भी कहेगा तो अवनी को समझ नहीं आएगा। उसने अपना जैकेट निकाला और अवनी को उड़ाकर कहा, तुम्हें अच्छा दिखने के लिए ये सब पहनने की जरूरत नहीं है, आओ चलते हैं। पृथ्वी अवनी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, लेकिन अवनी टस से मस नहीं हुई। पृथ्वी ने देखा और कहा, अब क्या हुआ? मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, अवनी ने धीरे से कहा। पृथ्वी ने अपना सर झटका, क्योंकि अवनी इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह नखरे कर रही थी। वह अवनी के पास आया और उसे गोद में उठाकर वहां से चल पड़ा। उसने ना वहां मौजूद लोगों की परवाह की, ना ही अवनी की परमिशन की। अवनी को गोद में उठाए पृथ्वी वहां से आगे बढ़ गया। अवनी ने गर्दन घुमाकर अपनी कुछ देर पहले बनी सहेलियों को देखा और हवा में एक चुम्मा उनकी तरफ उछाल दिया। अवनी को ऐसी हालत में लेकर पार्टी में रुकना पृथ्वी को सही नहीं लगा, इसलिए वह उसे सीधा लेकर रिजॉर्ट चला आया। दरवाजे के सामने आकर उसने अवनी को नीचे उतारना चाहा तो अवनी उससे चिपक गई और उतरने से मना कर दिया। पृथ्वी को उसे गोद में उठाए उठाए ही कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा और अंदर आकर वैसे ही लाइट भी चलानी पड़ी। उसने अवनी को नीचे उतारा तो अवनी लड़खड़ाई और पृथ्वी ने उसकी बाह पकड़कर उसे सीधा खड़ा करके गुस्से से कहा, किसने कहा तुमसे ये सब पीने के लिए? अवनी ने सुना तो रोनी जैसे शक्ल बनाई और कहा, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। पृथ्वी ने एक गहरी सांस दी और प्यार से कहा, अरे बेटा, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं बस पूछ रहा हूं कि तुमने इतनी शराब क्यों पी है। खैर जाने दो, तुम होश में नहीं हो, तुमसे तो मैं सुबह बात करूंगा। चलो चलकर बिस्तर पर लेट जाओ और आराम करो। व्हाट डू यू मीन मैं होश में नहीं हूं? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? थोड़ी सी पीकर मैं सब भूल गई हूं। मैं कुछ नहीं भूली हूं, मुझे सब याद है। मेरा नाम अवनी है, तुम पृथ्वी हो, मेरे पति।
ये रिसोर्ट का कमरा है और हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, अवनी ने लड़खड़ाती आवाज में खुद भी लड़खड़ाते हुए कहा। पृथ्वी ने सुना तो धीरे से बड़बड़ाया, ऐसे तो मन गया हनीमून, पता नहीं किस गधे ने तुम्हें शराब पिलाई। ए, ये तुम हर वक्त खुद से ही क्या बात करते रहते हो? इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, उससे बात करो। अवनी ने पृथ्वी के सामने चुटकी बजाकर कहा तो पृथ्वी की तंद्रा टूटी। अवनी, अभी तुम होश में नहीं हो, तुमने बहुत पी ली है, तुम चलकर आराम करो, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है बच्चा? पृथ्वी ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा तो अवनी ने 4-5 बार हामी में गर्दन हिलाई और फिर हिलाती ही चली गई। तो पृथ्वी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे सर हिलाने से रोका और कहा, बस, मुझे सूसू जाना है, अवनी ने कहा। क्या? पृथ्वी को ठीक से सुनाई नहीं दिया, ना ही पहली बार में ठीक से समझ आया, तो उसने अवनी से पूछा, मुझे सूसू जाना है। इस बार अवनी ने उखड़े स्वर में तेज आवाज में कहा, ठीक है चली जाओ, पृथ्वी ने हैरानी से कहा। अवनी पीछे हटी और पैरों में पहने बड़े बड़े बूट दिखाकर कहा, ये पहनकर कैसे जाऊं? रुको, मैं इन्हें उतार देता हूं, कहकर पृथ्वी नीचे बैठा और अवनी के जूते निकालने लगा। अवनी नशे में अब स्पोर्ट के लिए किसे पकड़े, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से पृथ्वी के बालों को ही पकड़ लिया और बेचारा पृथ्वी दर्द होने के बाद भी उसे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप उसके जूते निकालने लगा। पृथ्वी ने जैसे तैसे करके वो बूट निकाले और अवनी को बाथरूम के सामने लाकर दरवाजा खोलकर कहा, जाओ। तुम नहीं आओगे? अवनी ने मासूमियत से पूछा। पृथ्वी ने सुना तो बेचारा एकदम से खांसा और अवनी को बाथरूम के अंदर धकेलकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, जाओ जल्दी जाकर आओ। अवनी को अंदर भेजकर पृथ्वी ने चैन की सांस ली, टेबल की तरफ आया जहां पानी की बोतल रखी थी। उसने पानी पिया, जमीन पर गिरा अपना जैकेट उठाकर बिस्तर पर रखा और अवनी के बूट भी उठाकर साइड में रख दी। काफी देर तक अवनी बाहर नहीं आई तो पृथ्वी ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका तो पाया कि अवनी वॉश बेसिन के सामने खड़ी है और नल खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे नल नहीं खुल रहा था। वह अंदर अवनी के पास आया, नल खोला और अपने हाथों में हैंड वॉश लेकर खुद ही अवनी के हाथ धुलवाने लगा। हाथ धोने के बाद उसने अवनी का मुंह भी धोया, जिससे अवनी को थोड़ा अच्छा और हल्का महसूस हो। उसने रैंक में रखा तौलिया उठाया और अवनी को लेकर बाहर चला आया। बाहर आकर उसने अवनी के मुंह को पोंछा, उसके हाथ पोंछे और बिस्तर बिठाकर कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भूख लगी है, अवनी ने धीरे से कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे याद आया कि यहाँ आने के बाद उसने और अवनी ने कुछ खाया ही नहीं है। फिर टेबल पर रखे फोन की तरफ आया और अपने कमरे में खाना भेजने को कहा। पृथ्वी ने अवनी के लिए सैंडविच और जूस भेजने को कहा, जबकि अपने लिए चिकन और सूप। पृथ्वी एक बार फिर अवनी की तरफ चला आया और कुर्सी खिसकाकर उसके सामने आ बैठा। अवनी अभी नशे में थी और पृथ्वी को ये तक नहीं पता था कि आज अवनी ने क्या क्या पिया है। कृष्णम गेस्ट हाउस, सिरोही। सिरोही के एक आलिशान गेस्ट हाउस में आज सगाई का फंक्शन था, जहां काफी लोग जमा थे। गेस्ट हाउस के लॉन में खाने पीने का अरेंजमेंट और अंदर रिंग सेरेमनी के लिए प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ था। जगदीश जी और गिरिजा जी आज बहुत खुश थे और सब मेहमानों से मिल रहे थे। वहीं सिद्धार्थ भी अपने कजन्स के बीच हंस मुस्कुरा रहा था। माहौल काफी खुशनुमा और खुशी भरा था। सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ खड़ा बात कर ही रहा था कि तभी एक बच्चा अपने हाथ में सिद्धार्थ का फोन लेकर आया और कहा, सिद्धार्थ भैया, आपका फोन बहुत देर से बज रहा है। सिद्धार्थ ने बच्चे से अपना फोन लिया, जिसे उसने गेस्ट हाउस के कमरे में चार्जिंग पर लगाकर छोड़ा था। उसने फोन ऑन करके देखा तो स्क्रीन पर सुरभि की 8-10 मिस्ड कॉल और 20-25 मैसेज थे। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे से हंसी और खुशी दोनों गायब हो गए। उसने अपने दोस्तों से 2 मिनट में आने को कहा और बाहर लॉन में चला आया। बाहर भी सब रिश्तेदार और पहचान के लोग जमा थे, इसलिए सिद्धार्थ एक तरफ आया और सुरभि का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, लेकिन सुरभि ने फोन नहीं उठाया। उठाती भी कैसे? उसने तो अपना फोन बाहर सोफे पर ही छोड़ दिया था और खुद अंदर जाकर सो गई थी। सिद्धार्थ ने एक बार फिर सुरभि का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, लेकिन इस बार भी सुरभि ने कोई फोन नहीं उठाया। तो सिद्धार्थ के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे।
वह तीसरी बार फोन मिलाने जा ही रहा था कि जगदीश जी ने आकर कहा, अरे सिद्धू, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो, रिंग सेरेमनी का समय हो गया है, चलो आओ। सिद्धार्थ सुरभि से बात कर ही नहीं पाया। उसने अपना फोन जेब में रखा और जगदीश जी के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्या शराब के नशे में अवनी करने वाली है पृथ्वी को परेशान? क्या आज नशे में अवनी कर देगी अपनी सारी हदें पार और आ जाएगी पृथ्वी के करीब? क्या सिद्धार्थ करने जा रहा है किसी और से सगाई? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और अपने किसी प्यारे से दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। और कहानी को आगे सुनते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। और आप सभी को सावन महीने की बहुत 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 शुभकामनाएं। महादेव आपको खुश रखे, खूब तरक्की दे और आप यूं ही मेरी कहानियां सुनते रहें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।